गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। तो आज है 18 अप्रैल और दिन है गुरुवार का। और जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो मेरी हो चुकी थी यहाँ पर गुड मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ लगा ली थी आंगन में झाड़ू और मैंने गेट में बाहर डाल दिया था पानी। और फिर मैंने जो भगवान के बर्तन रहते हैं तो वो मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि आज है गुरुवार। और वैसे तो मैं धुलती ही हूँ, लेकिन मैंने आज सुबह ही निकाल लिए थे क्योंकि मैं जल्दी नहा लूँगी आज। तो और यहाँ पर जो बाल्टा वाल्टी हैं, मग वगैरह, तो मैंने इन सभी को अच्छे मांज लिए थे, क्योंकि मैं एक एक दिन करके गैप में एक दिन ड्रम धुल लेती हूँ तो एक दिन डिब्बा डिब्बी ये बाल्टा बाल्टी मांज लेती हूँ। और ये गगरिया बाल्टी जो पीने के, तो मैं इन सभी को मांज लूँगी। क्या है कि जितना अच्छा हम साफ़ सफाई से रखेंगे उतना ही अच्छा घर रहता है हमारा, और बरकत भी अच्छी होती है। और फिर मैंने यहाँ पर बर्तन मांज के भर लिया था पानी। और ये जो मैंने चावल उस दिन फटके थे जो मैंने फूलने के लिए रख दिए थे, तो मैंने इनको 2 दिन तक फुला लिए थे पानी में धुलकर। और इसके बाद में मैंने अब इनका पानी निकाल कर 5-6 पानी में अच्छे से इनको धुल लूँगी। और इनको मैंने चुनका में स्टॉल बिछा कर रख लिया है और बाल्टी के ऊपर रख लिया। जितना ये पानी इसका निथरते जाएगा, और मैंने इसको आंगन में बाल्टी और ये चुनके के ऊपर रख के मैंने आंगन में रख दिया, जिसमें इसका पानी निथर जाएगा तो फिर मैंने बगरा दूँगी। फिर मुझे यहाँ पर ये जो मैंने आटा, मेरे जो गेहूँ पीसी थी, जो मैंने आपको इसके आगे वाले ब्लॉग में देखा ही होगा, तो मैंने यहाँ पर है तो इस आटे को मैंने इस डोंगे में निकाल लेती हूँ जो थोड़ा सा आटा बचा हुआ। और इस डिब्बे को मैं आटे वाले कंटेनर को मांझ कर बाहर धूप में, क्योंकि धूप निकल आई थी हल्की हल्की, तो मैं इसे सूखने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें भरना है आटा। और ये जो चावल रखे हुए थे तो वो निथर गए थे और आ गई थी यहाँ पर आंगन में, धूप भी आने लगी थी। तो मैंने साड़ी बिछाकर यहाँ पर चावलों को इसके ऊपर डाल दिया था, इसमें सूख जाएंगे। साड़ी के ऊपर धूप लगेगी तो मैंने यहाँ पर फैला दिए थे चावलों को, इसमें अच्छी धूप लग जाएगी। 1-2 बार मैं फिर दोपहर में हाथ फेर दूँगी तो एक ही दिन में बढ़िया सूख जाएंगे, क्योंकि अब धूप भी तेज़ होने लगी थी। और ये डब्बा भी, ये जो था कंटेनर आटे वाला, तो ये सूख गया था ये डिब्बा। तो जो मैं आटा की बोरी थी मैंने अंदर रख दी थी, क्योंकि यहाँ चूहा कुतर देते हैं, तो मैं यहाँ ले आई थी। फिर मैंने सीधे डायरेक्टली ही इसमें भर दिया था आटा। ये कान्हा को देखो उधम करने की तो आदत है, इससे खुद से ही बन जाए, मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसे डांटा, तब बड़ी मुश्किल से यहाँ से गया। फिर मैंने यहाँ धीरे धीरे करके पूरा आटा इसी में पैक कर दिया था। और फिर मैं कान्हा को ले गई थी नहलाने के लिए। नहला धुला कर मैंने उसे तैयार कर दिया था। क्या पहले नहला दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना नहीं तो ये गीले कर देते हैं बच्चे लोग, यहाँ से वहाँ कूदेंगे नहाने के समय पे। फिर मैंने उसको तैयार भी कर दिया था। और फिर अन्नू भी नहा ली थी, तो इन सभी के कपड़े थे और मेरे भी। तो मैंने भी अपने कपड़े धुल लिए थे और मैंने भी यहाँ पर नहा धो के रेडी हो चुकी थी। और हस्बैंड जी भी मेरे से पहले ही आज नहा लिए थे। फिर मुझे बनानी थी चाय, मैंने नहा लिया था तो फटाफट मैं आ गई थी किचन में। अभी करूँगी थोड़ी पूजा, रुक के पहले मैं यहाँ पर चाय बना दूँगी, क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे हैं चाय का। तो जे कहूँगी कान्हा रहता है तो उसको दूध बिस्किट दे देते हैं तो शांति रहती है। और ये मेरी मौलसी जो बड़ी बेटी अपनी पिक दिखा रही थी कि मम्मी मोबाइल में ऐसे भी बनती हैं। और फिर मैंने सभी को चाय दी और मैं यहाँ पर आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है गुरुवार का। तो मैंने यहाँ पर कर ली थी आरती भगवान की। और ये है मेरे भगवान जो मैं जिनका व्रत रहती हूँ, साईं बाबा का। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगाकर यहीं पर पूजा कर ली थी। और ये बुक जो रहती साईं बाबा की पुस्तक, तो इसको भी हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर मैंने पूजा की और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना था। तो मैं सादा सा ही आज खाना बनाऊंगी, दाल चावल। और मैंने दही मंगवा लिया था।
मैंने यहाँ पर दाल में तड़का लगा देती हूँ और इसमें चढ़ा दूँगी चावल, पकने के लिए रख दूँगी कुकर में। तो मैं दाल चावल बनाई और दही मंगवा ली था और मैंने सैलेड काट दिया था हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि बच्चे गए हुए थे आज भी कन्या भोजन में। बाजू में ही हमारे यहाँ पर साहू हैं, उनके यहाँ कन्या भोजन था। तो मैं हस्बैंड जी के लिए थाली लगा रही थी, मेरा तो था व्रत। तो मैंने दाल चावल दही और सैलेड, और उनको पसंद है चूड़ा, तो मैं वहीं थाली जहाँ रखूँगी तो वहीं ला कर रख देती हूँ उनके लिए चूड़ा भी। और फिर मैंने तो खाना देने के बाद निकाल लिए थे बर्तन, क्योंकि जो काम तुरंत में हो जाता है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर नहीं तो आलस आने लगता, फिर मोबाइल यदि चलाने लगते हैं तो मन ही नहीं करता फिर दूसरे काम करने का। इसीलिए जो भी काम रहते हैं मैं तुरंत में लग कर लेती हूँ, वरना नहीं तो ये गर्मी के दिन है और आलस के सिवा कुछ लगता ही नहीं कि सो जाओ, नहीं तो फिर मैंने यहाँ पर फटाफट सारे बर्तन निकाल लिए थे। और फिर मैंने कुछ देर मोबाइल चलाया, मोबाइल चलाने के बाद मैंने सोचा कंघी करके फ्री हो जाते हैं, नहीं तो अभी टाइम हो जाएगा चाय कुछ देर बाद, तो कंघी भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर कंघी कर ली थी, क्योंकि गर्मी भी लगने लगी थी, बाल खोले रहते वैसे, तो मैंने सोचा ऊपर अच्छे से थोड़ी चोटी बांध लूँगी तो हवा भी लगती है। तो मैंने यहाँ पर तैयार हो गई थी अपनी कंघी वगैरह करके। फिर मैंने बना दी थी चाय और फिर हम चले गए थे शाम को शॉप में यहीं, क्योंकि मेरी देवरानी की बेटी है इवांशी, उसका बर्थडे है, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट तो बनता ही, ये बच्चे हैं तो उसके लिए मैं गिफ्ट पैक करा रही थी। यहाँ पर आई थी, हमारे यहीं पास में ही शॉप है। फिर मैं वहाँ से आने के बाद मंदिर भी गई थी, तो वहीं से मैं प्रसाद भी ले आई थी, खीर पूड़ी और छोले की सब्ज़ी थी जो बिना प्याज लहसुन की मिलती। मंदिर आज भंडारा था हमारे यहाँ पर, तो मैं लेकर आ गई थी। और हस्बैंड जी तो थे नहीं, वो चले गए थे, मेरी मौसी की लड़की है मिली, उसकी आज लगन थी तो वो वहाँ चले गए थे। और जी तो मेरे 2 बच्चे थे, ये अरनी और मौलसी, तो मैं यहाँ अन्नू को तैयार कर रही हूँ, तो ये जाएंगे इवांशी के बर्थडे में। तो मैं इसे कैप लगा रही थी, मैंने बोला अन्नू कैप लगा लो और क्रीम पाउडर लगा लो, तो उसे तो पसंद ही नहीं है भाई बिल्कुल भी, कहती मुझे नहीं लगाना, मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो मैंने चलो ठीक है, थोड़ा सा लगा लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये है एक मेरी बड़ी बेटी, इसको तो क्रीम पाउडर लगाने का बहुत शौक़ है और ढेर प्रोडक्ट ख़रीदती भी है ये। तो ये भी तैयार हो गई थी, पहले तो जा नहीं रही थी, फिर चाची ने 2-3 बार फ़ोन लगाया तो फिर ये बड़ी मुश्किल से रेडी हुई जाने के लिए, क्योंकि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है अभी। फिर 2 बच्चे जाने के बाद दोनों मैंने भर लिया था कूलर में पानी, क्योंकि कान्हा कुछ उदास सा लग रहा था, तो मैंने कहा कूलर चालू कर देंगे तो शायद उसे थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो फिर मैंने यहाँ पर भर लिया था, ला के वहाँ से ड्रम से पानी लाना पड़ता है, सटक से नहीं भरती हूँ मैं, बाल्टियों से। फिर मैं यहाँ पर कान्हा को मनाने लगी थी कि क्या हो गया कान्हा, क्यों उदास हो। ये इसको भेज रही थी तो ये नहीं जा रहा था, कह रहा था मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ मेरे लिए केक ले आएगी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ले आएगी मौलसी केक। फिर मैं इसे थोड़ा सा इसको मन बहला रही थी कि यहाँ कोई भूतनी नहीं है, कुछ नहीं है, मम्मी है यहाँ पर, खेलो यहीं पर मेरे साथ। फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं कूलर चालू कर दे रही तो आप सो जाना। मैंने यहाँ पर बिस्तर लगा दिया था और यहाँ ले आई थी मैं पल्ली और कूलर चालू कर दिया था कान्हा के लिए कि लो आप सो जाना यहीं पर। बस फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।